साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज सीटेट जुलाई 2024 का पेपर था और मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए हिंदी जो लैंग्वेज फर्स्ट है उसकी आंसर की, जो कि 99% सही है। बाकी देखते हैं सीटेट क्या आंसर देता है, वो डिपेंड करता है आंसर के आने के बाद, लेकिन ये सही है। इसमें दोस्तों जो इन्होंने पूछा था, पहला ही गद्यांश पूछा था, 91 से लेकर 99 तक इनके आंसर गद्यांश को पढ़कर देने थे, जिसमें इन्होंने पहला प्रश्न पूछा है गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट सीधे ही आपको आंसर बताऊँगा और आप इसको मैच कर लीजिएगा। बाकी एक्सप्लेन जब हम पूरा पेपर देखेंगे उसमें करेंगे। इसमें मैं आपको सीधा आंसर ही बताऊंगा, इसलिए 91 का जो आंसर है वो रहेगा आपका सामाजिक विघटन की। और 92 क्वेश्चन है किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। तो वो उसका आंसर है दोस्तों जो समाज को जागरूक करते हैं। 93 क्वेश्चन है विशृंखलित में प्रत्यय है। प्रत्यय यानी जो बाद का होता है, इसमें जो प्रत्यय होगा दोस्तों वो होगा लित। 94 क्वेश्चन देखेंगे समाज के बदतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ है। रेखांकित शब्द का जो अर्थ इन्होंने दे रखा है दोस्तों इसमें, इसका जो अर्थ होगा वो होगा अत्यधिक बुरा, यानी ऑप्शन 4। कालजयी से तात्पर्य है जो हर काल में प्रासंगिक हो, यानी ऑप्शन 3। विश्वास शब्द का अर्थ होगा दोस्तों विश्वास का कोई मतलब एक स्टेबल शब्द नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर होगा निश्चित धारणा। बाकी देखते हैं सीटेट क्या जवाब देता है। 97 क्वेश्चन देखेंगे साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है। तो वो किया है दोस्तों इन्होंने पतन की ओर जाता हुआ समाज। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। 98 क्वेश्चन देखेंगे कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन जाता है। तो वो बनता है दोस्तों जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे, यानी ऑप्शन 4। समाज को गति कौन प्रदान करता है। अब आप सभी ने पढ़ा ही होगा, ये गद्यांश में जो बार बार बात की गई वो साहित्य की बात की गई, तो इसका आंसर साहित्य ही होगा। अब उन्होंने नेक्स्ट में पूछा था निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 100 से 105 के सबसे उपयुक्त वाले विकल्प को चुनिए। तो इन्होंने पद्यांश दे रखा है, इसमें से पढ़कर आंसर देने थे। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो है पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग अधिक मुखरित है। तो इसका जो जवाब होगा मानवीयकरण। किसके हंसने की बात की गई है। तो वो बात की गई है तारों की। संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही है। वो उतरी है बादलों से भरे आकाश से। आप सभी अपने आंसर मैच जरूर कीजिएगा, बाकी जो आंसर किया आगे वो भी मैं अपलोड करूँगा। हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। संध्या के लिए। दिवसावसान का संधि विच्छेद है। इसका जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों वो होगा दिवस प्लस अवसान, यानी ऑप्शन 2। 106वां क्वेश्चन देखेंगे विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है, यानी ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। कॉलम ए में भाषा शिक्षण विधि है और कॉलम बी में उनकी समझ संबंधी गतिविधियाँ मिलान करें। इसका मिलान करना था दोस्तों। इसका जवाब होगा ऑप्शन 2, यानी जो ए का होगा सामाजिक रूप से स्वीकृत और संदर्भ के अनुरूप भाषा, और बी का जवाब होगा फोर्थ। कॉलम बी में जो फोर्थ है व्याकरण को आगमनात्मक तरीके से पढ़ाना। सी का होगा व्याकरण अनुवाद का होगा लिखित साहित्यिक सामग्री
वेस्ट की नवीन विधि होगी, इसका जो मिलान होगा वो होगा मौन पठन से। इस तरह इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 2। श्रवण में क्या शामिल है? श्रवण में विशेष रूप से दोस्तों शामिल होता है हमारा ध्वनियों की पहचान करना और उनसे अर्थ निकालना, इसलिए इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 1। भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इन्होंने ये पूछा है, तो अब इसमें इन्होंने, अब देखिए इन्होंने इसमें दे रखा है संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है। अब इन्होंने नहीं पूछा है, कथन सही नहीं पूछा है, तो वो यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। 110वां क्वेश्चन देखेंगे, भाषा के कौन से कौशल ग्राह्य कौशल है? ग्राह्य मतलब ग्रहण करना, तो इसका जो जवाब होगा वो होगा श्रवण और पठन। 111वां क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे कि समाचार पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा की टिकट आदि लाती है, वह अधिगम के लिए क्या कर रही है? तो वह अधिगम के लिए कर रही है, वह अधिगम को और अधिक वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है, इसलिए इसका जवाब जो सही होगा वो होगा ऑप्शन 2। 112वां क्वेश्चन पूछा है, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं, इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाता है? तो इस तरीके से भाषा सीखना कहलाता है सहयोगात्मक अधिगम, इसलिए इसका जवाब सही होगा ऑप्शन 2। अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा व्यवहारवादी, यानी बिहेवियरिस्ट। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। 114वां क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द पसंद से परिचित कराने वाला काम दिया, इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए? इस पाठ का उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों संप्रेषण, सॉरी हम कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं, हम देख रहे थे 114वां क्वेश्चन। इसका जो जवाब होगा दोस्तों वो होगा अवकाश के दौरान कहीं जाने से संबंधित पाठ्य सामग्री से परिचित करवाना, इसलिए इसका जो जवाब होगा 114वां का जो जवाब होगा ऑप्शन 4। भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है? तो वो समझना जरूरी है दोस्तों संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन 2। 116वां क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? किसी भी कहानी का जो समय और स्थान वो कहलाता है दोस्तों सेटिंग, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3। 117वां क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापक शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है? अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों भाषा परीक्षण का प्रभाव, यानी वॉशबैक इफेक्ट, इसलिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 117वें का। 118वां क्वेश्चन देखेंगे, भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक समूह को ग्राहक प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा और शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय को देखें और वार्तालाप का आनंद लें, इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? 118वें का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों रोल प्ले, क्योंकि अब इनमें से जो भी रोल करेंगे कुछ न कुछ उनको तो देखेंगे भी, तो इसका जो आंसर होगा रोल प्ले। 119वां प्रश्न है दोस्तों, भाषागत कार्य जैसे स्वर शैली, तान, बलाघात और लय को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा दोस्तों ध्वन्यात्मकता। 120वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? इन्होंने पूछा महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसका जवाब होगा दोस्तों वक्ताओं का जेंडर, यानी बोलने वाली महिला या पुरुष। दोस्तों ये थे आज हमारे पास लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी की आंसर की। जो मेरे पास जो ये बुकलेट नंबर है वो है L, इसलिए आपके पास कोई और भी बुकलेट नंबर होगा तो आप इसमें क्वेश्चन आगे पीछे होंगे तो आप उसको मिला लीजिएगा। तो दोस्तों बाकी जो CDP है वो मैंने दूसरे पार्ट में करवा रखा है, और जो हमारे पास SST और इंग्लिश बचता है वो भी मैं करा दूंगा। तो ये था हमारे पास आज जो 7 जुलाई 2024 को जो CTET का पेपर हुआ उसकी आंसर की।
आई होप दोस्तों आप सभी ने अपने आंसर मिला लिए होंगे। और दोस्तों जो बाकी के जो पार्ट्स हैं उसकी भी मैंने आंसर की तैयार की है, वो भी मैं जल्द अपलोड कर दूँगा। उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने भी आज सीटेट का पेपर दिया है उनके साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।